हेलो जय हिंद दोस्तों। बच्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला है, इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का किया आयोजन। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का अपने देश में प्रवेश करने पर लगाया प्रतिबंध। यूएई के दुबई में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का हुआ आयोजन। असम जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को मिला GI टैग। बिहार के पटना में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में प्रारंभ की धरती आबा जनजाति ग्राम संघर्ष उत्कर्ष अभियान। अंधे लोगों की दृष्टि बहाल करने के लिए दुनिया की पहली बायोनिक आंख की गई विकसित। तुर्की में 8200 साल के दुनिया के सबसे पुराने आईलाइनर की हुई खोज। RBI ने मौद्रिक नीति समिति में 3 नए सदस्यों को किया नियुक्त। वर्ष 2024 में आखिरी सूर्य ग्रहण पर दिखी रिंग ऑफ फायर। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित नवरात्रि उत्सव हुए प्रारंभ। आइए दोस्तों इसका विश्लेषण करते हैं। हाल ही में मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस आयोजन को किसने बुलाया था दोस्तों? इटली ने। तो इटली में ही आयोजन हुआ है। G7 में कौन कौन से देश हैं तो आप देख लीजिए, याद करने के ट्रिक से हम बता रहे हैं। एक तरफ पहले यूरोप के देश देखते हैं, तो सबसे ऊपर इंग्लैंड हो गया, तो इंग्लैंड है इसमें। फिर देखिए यहाँ इकट्ठे कितने देश हैं? जर्मनी, फ्रांस, इटली। ठीक, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो ये कितने हो गए? टोटल 4 देश हो गए। एक उत्तरी अमेरिका, ठीक है, मतलब अमेरिका, USA और एक कनाडा। तो 4 2 6 देश हो गए और एक जापान है। ठीक, तो ये 7 देश यहाँ पर हैं। ठीक है दोस्तों, 2014 से पहले इसमें ये G8 समूह था। ठीक है, इसमें रूस भी था, लेकिन 2014 में रूस निकल गया और अब ये G7 बचा है। इसके 50वें शिखर सम्मेलन हुआ है वो इटली में हुआ है। इजराइल और लेबनान ईरान संघर्ष को रोकने के लिए इसको जो है बैठक को बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता जो कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की है। इटली का जो मतलब वहाँ की राजधानी है रोम, वो टाइबर नदी पर है। तो यह नाम याद रखिएगा, टाइबर नदी। ठीक है, टाइबर नदी पर राजधानी रोम बसी हुई है। यूनेस्को के सर्वाधिक अगर स्थल हैं जो यूनेस्को में, तो किस देश से हैं? इटली से। कितने स्थल हैं? 59। ठीक है, एरेना ज्वालामुखी, विसुवियस और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ये सब इटली में हैं। और जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है दोस्तों। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक जो होने वाला है वो कहाँ पर होगा? इटली में। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होगा? इटली में होगा। चलिए, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो रसिया की अध्यक्षता में आयोजित होगा ये। यहाँ पर 5 नए देश शामिल होंगे: सऊदी अरबिया, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और UAE। ठीक है दोस्तों, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पर हुए हैं? तो दीव में हुआ है और इसमें प्रथम नंबर पर मध्य प्रदेश आया है, MP। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का किसने अपने देश के प्रवेश करने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इजराइल ने कहा है कि अगर एंटोनियो गुतेरेस हमारे देश में दिख गए तो उनको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दो। ठीक है, जबकि ये UNO के महासचिव हैं, UNO के छांग हैं दोस्तों। ठीक है, इसके महासचिव कौन है इस समय? एंटोनियो गुतेरेस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1995 में न्यूयॉर्क में मैनहट्टन एक द्वीप है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में चंदुबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? असम में आयोजित हुआ चंदुबी महोत्सव। हाल ही में इसरो के किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण हुआ? तो ये दोस्तों, ये फ्यूल किसमें डाला गया है? PSLV C58 में। ठीक है, और इसका सफल परीक्षण किया गया है PSLV C58 से। एक्सपोसैट नाम का रॉकेट, मतलब एक्सपोसैट नाम की जो है उपग्रह भेजा गया था। हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे नाम याद रखिएगा अच्छे से। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच पर आयोजित हुए, तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था कहाँ पर आयोजित हुआ है दोस्तों? UAE में हुआ है, UAE के अबू धाबी में। ठीक है, UAE के दुबई में हुआ है दोस्तों, अबू धाबी नहीं, दुबई में हुआ है। ठीक है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इसको लागू किया गया है। ये मतलब शुरू किया गया है इसको, मतलब कि लोगों में जागरूकता बढ़े इन्वायरमेंट को लेकर। और इसमें 4P को महत्वता दी गई है। 4P में कौन कौन से हैं? एक P से हो जाएगा पब्लिक, प्राइवेट और एक पार्टनरशिप और परोपकारी। ठीक है, तो 4P इसमें रखे गए हैं बातचीत में। ठीक है, मतलब 4P पर फोकस किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की पुस्तक किसकी है? इसकी तो MM नरवाने जी की है।
वर्ष 2024 यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? इंडिया ने की दोस्तों। भारत मंडपम में हुई। इसमें इंडिया के एक स्थल को 43वें स्थल के रूप में घोषित किया गया, जिसका नाम है मोइदम। ये क्या है? तो ये कहाँ का है? असम का है। ठीक है। 47वीं बैठक कहाँ पर होगी? तो 47वीं बैठक इसकी बुल्गारिया में होगी। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को। स्वच्छ प्रदेश में पूछेगा तो महाराष्ट्र को मिला है। अगर स्वच्छ शहर में पूछेगा तो दोस्तों इंदौर को मिला है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को GI टैग मिला है? तो ये असम की बियर हैं। ठीक है। चावल से बनाई जाती हैं और इनको GI टैग दिया गया है। बोडो जनजाति इसको बनाती है। ठीक है। 8 उत्पादों से मिलकर ये जो है बनता है। चलिए दोस्तों, जो GI टैग है ये अधिनियम 1999 द्वारा इसको दिया जाता है। भारत का पहला GI टैग किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। यह 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। मतलब अगर एक वस्तु को GI टैग दिया गया तो वो 10 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है दोस्तों। और ये किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है। जो 8 अनुसूचियाँ हैं, भारत की 8वीं अनुसूची है, वो भाषा के बारे में है। उसमें जब संविधान लिखा गया था तो वहाँ पर 14 भाषाएं केवल सम्मिलित थीं। बाद में 8 भाषाएं और जोड़कर इसमें कितने 22 भाषाएं इस समय हो गई हैं। ठीक है। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो दोस्तों उग्रम असाल्ट राइफल है। हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। कितना लंबा है ये? 21.8 किलोमीटर। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ पर किया था? चेन्नई में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? चेन्नई में। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है। CM कौन है? नीतीश कुमार। और 129 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। इसकी बेलनाकार आकृति है। ये देखिए बापू टावर यही है। ठीक है। तो याद रखिए कहाँ पर है? बिहार के पटना में। हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इन्फेंटिनो को। किसको दिया है? इन्फेंटिनो को। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरा विलक्कू उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? केरल में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ में पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास आयुत्था का आयोजन किया है? इंडिया और थाईलैंड ने मिलकर किया है। इंडिया और थाईलैंड के बीच और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया दोस्तों? झारखंड में। धरती आबा जनजातीय प्रोग्राम ये बिरसा मुंडा जी के जो है बर्थडे पर पड़ता है। कब? 15 नवंबर को इनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। तो उसको जनजातीय गौरव दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? उसका नाम है संभव। ठीक है। संभव। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? युगांडा में। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? ऑपरेशन सर्वशक्ति। हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की पहली बायोनिक आँख है। ये जो है जो ब्लाइंड लोग हैं उनको देखने में मदद करेगी। ये क्या? इसमें छोटा सा कैमरा लगा है जो कि मस्तिष्क को संकेत भेजने में जो है सफल हुआ है। ठीक है। अंधे लोगों के मस्तिष्क को संकेत भेजता है, जिससे उनको चीज़ें पता चल जाती हैं। हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ? तेलंगाना। ठीक है। हाल ही में नाम क्या है? कनुमा। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? तेलंगाना में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा, क्या नाम है? सामाजिक न्याय की प्रतिमा। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई-साक्षी ऐप। हाल ही में 8200 साल का दुनिया का सबसे पुराना आईलाइनर कहाँ खोजा गया है? तुर्की में खोजा गया है दोस्तों। और ये क्या था? कोल स्टिक थी। ठीक है। मेकअप के लिए यूज होता है आईलाइनर। विश्व का सबसे पुराना पनीर कहाँ पर खोजा गया था? चीन में। ठीक। हाल ही में लॉन्च इंडियन इकोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किससे है? तो हैविश्योर का संबंध हेपेटाइटिस ए से है। ठीक है। हेपेटाइटिस ए से। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? तो इंडिया और मिस्र के बीच में हुआ है साइक्लोन युद्ध अभ्यास। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो 5 लोगों को। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। हाल ही में
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और डॉक्टर नागेश कुमार, इन तीनों लोगों को इसमें आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, इस समिति की सिफारिश किसने किया था? तो इसमें समिति का सिफारिश किया था उर्जित पटेल कमेटी ने। तो इन कमेटी का भी नाम याद रखिएगा, और उर्जित पटेल कमेटी ने ही इसमें इन्फ्लेशन रेट को 4 + -2 रखने, मतलब 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए, इतना रखने की सिफारिश किसने की थी? तो उर्जित पटेल कमेटी ने ही की थी दोस्तों। ठीक, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टेनिस के युगल वर्ग के शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो केरल ने प्रारंभ किया है। हाल ही में चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? तो इस घटना का संबंध जो है सूर्य ग्रहण से है। ठीक है दोस्तों, सूर्य ग्रहण जो लगता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा आ गया बीच में, तो बगल में जो है एक रिंग के समान ही सूर्य केवल दिखता है पृथ्वी को। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। ये जान लीजिए अर्थ है, बीच में देखिए चंद्रमा आ गया, ये सूर्य, तो सूर्य का केवल बाहर का भाग दिखता है रिंग के समान। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए बन रहा है, ये पृथ्वी, यहाँ पर आपका चंद्रमा आ गया, तो हमें जो यहाँ से दिखाई देगा पृथ्वी से, ये देखिए ये बाहरी भाग केवल दिखाई देगा। ठीक है, तो एक रिंग के समान बनता हुआ हमें दिखाई देगा, तो इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है दोस्तों, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? कैमरून ने। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल, तो विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? DRDO से है विजय राघवन पैनल। हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की है? तो ये NGO एक है, ठीक है, उसने जारी की है। बियॉन्ड बेसिक्स क्या है? मतलब एक NGO है। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो कृत्रिम है, और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 2024 में अभी तक टोटल कितने यूनिकॉर्न भारत में बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज का एक करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।